बड़ी खबर से इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण से हालात बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। कल से दिल्ली में लागू होगा ग्रेड 2। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने लागू किया ग्रेड 2। कई इलाकों में 300 के पार पहुंचा AQI। एयर क्वालिटी इंडेक्स में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। रोजाना सड़कों की साफ सफाई और पानी का छिड़काव होगा। फैक्ट्रियों में केवल उचित ईंधन का इस्तेमाल किया जाएगा। लोगों को सार्वजनिक परिवहन इस्तेमाल करने की सलाह दी गई। दिल्ली में पार्किंग फीस बढ़ाई जा सकती है, ऐसी खबर है। निर्माण स्थलों पर निरीक्षण किया जा रहा है और निरीक्षण करने के निर्देश पहले ही दिए गए थे, इसे भी बढ़ाया जाएगा। कुल मिलाकर दिल्ली की हवा अब दम घोटू हवा में तब्दील होती दिखाई दे रही है। प्रणय शर्मा जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता। प्रणय, दिल्ली में हवा एक बार फिर से खराब हो रही है, प्रदूषण का स्तर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। किस तरह की रणनीति है, किस तरह की प्लानिंग है ताकि लोगों को सांस लेने में दिक्कत ना हो? बिल्कुल पंकज, देखिए अगर हम सोमवार की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स राजधानी दिल्ली में 300 के पार जा पहुंचा है। दिल्ली के अगर हम अलग अलग इलाकों की बात करें, चाहे आनंद विहार की बात हो, आश्रम, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इसके अलावा सेंट्रल दिल्ली की बात करें, वेस्ट दिल्ली की बात करें, कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के भी पार जा पहुंचा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो वायु गुणवत्ता के हालात हैं वो किस कदर खराब हो चुके हैं। अब आलम यह है कि राजधानी दिल्ली एक गैस चैम्बर में धीरे धीरे तब्दील होना शुरू हो गई है। यही वजह है, जैसे ही एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार गया, तुरंत इस बात पर की जानकारी आ गई कि मंगलवार से ग्रेड 2 को लागू कर दिया जाएगा। ग्रेड 2 के लागू होने के बाद से कई तरह के जो सख्त कदम है वो उठाए जाएंगे। मुख्य तौर पर अगर हम बात करें तो जो कंस्ट्रक्शन साइट्स है उस पर पूरी तरह से पाबंदी होगी, क्योंकि ज्यादातर कंस्ट्रक्शन साइट्स के कारण धूल उड़ती है और धूल के वातावरण में होने के वजह से ही प्रदूषण भी बढ़ता है। इसके अलावा मैकेनिकल स्वीपिंग जो है रोड्स की वो की जाएगी। 13 जो हॉटस्पॉट हैं जहां पर सबसे अधिक एयर क्वालिटी इंडेक्स देखा गया है, वहां पर खास तौर पर नजरें जो हैं वो बनाई गई हैं। जो कदम जो उठाए जा रहे हैं उन्हें वहां पर सख्ती से वो लागू हों और जो नियम है उनका पालन किया जाए, इस पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि वो प्रदूषण को लेकर सतर्क हों, ज्यादा से ज्यादा वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, अपने व्हीकल्स का इस्तेमाल ना करें। इस बात की भी जो अपील है वो लगातार की जा रही है। इसके अलावा अगर वो व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये सुनिश्चित करें कि वो उन रोड्स का उपयोग करें जहां पर जाम की स्थिति ना हो। आज भी हमने ये बात देखी कि क्योंकि दिवाली का मौका है तो दिल्ली गेट से लेकर चांदनी चौक तक जो काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, पुरानी दिल्ली का वो इलाका है, वहां पर बसेस की एंट्री बंद कर दी गई थी ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, क्योंकि बहुत ज्यादा जो जाम है वो उस सड़क पर देखने को मिलता है। दिल्ली गेट से लेकर अगर हम चांदनी चौक के बाद अगर ISBT तक की बात करें तो बहुत ज्यादा जो जाम हो जाता है, खास तौर से जो शाम के वक्त की बात करें या सुबह की वक्त की बात करें, वहां पर हो जाता है। तो इस वजह से बसेस की एंट्री उस सड़क पर नहीं थी, सिर्फ 2 व्हीलर और 4 व्हीलर वहां पर जा पा रहे थे। तो इससे पहले सरकार भी लगातार बैठकें कर रही है और अलग अलग विभागों के साथ बैठक करके उन्होंने भी ये सुनिश्चित किया है कि जो नियम लागू किए गए हैं वो सख्ती से उनका पालन किया जाए। जी प्रणय, मौसम का एक बहुत बड़ा रोल रहता है प्रदूषण को लेकर। अक्सर दिवाली के वक्त और जब सर्दियां शुरू होती हैं उस वक्त देखने को मिलता है हवा की रफ्तार धीमी हो जाती है। मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है इसको लेकर? बिल्कुल पंकज, आपने ठीक कहा। देखिए, सर्दियां आते ही ये जो समस्या है वो देखने को मिलती है। सर्दियों में अगर हम बात करें तो हवा का एक तो रुख बदलता है। हवा के रुख बदलने से अब शाम के वक्त आप महसूस भी कर रहे होंगे जो तापमान है उसमें भी गिरावट होती है और एक हल्की सी जो ठंड का एहसास है वो भी देखने को मिलता है। लेकिन हवा के अगर हम गति की बात करें तो वो बेहद कम है और इस गति के कम होने के वजह ही जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो आने वाले 2 से 3 दिन तक तो पंकज यही हालात बने रहेंगे। फिलहाल हालात
कुछ सुधरे, ऐसा मौसम विभाग की तरफ से कोई भी जानकारी हासिल नहीं हुई है, क्योंकि जब तक तेज हवाएं नहीं चलेंगी तब तक प्रदूषण के स्तर में गिरावट होना बहुत मुश्किल है। चलिए, नजर बनाए रखिएगा, पढ़े फिर आपके पास अपडेट के लिए आएंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।